हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है 19 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। क्या है पहला खबर एंड पहला करंट अफेयर क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ना कि सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हो गया भाई। ये एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर थे, वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका निधन हो गया, तो सर गारफील्ड का। और उसका नाम क्या था? सर गारफील्ड सोबर्स। इसका जो जन्म था ना 28 जुलाई 1936 को बारबाडोस में हुआ था। और यह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और बाएं हाथ के तेज स्पिन गेंदबाज करते थे। ये क्या है ना कि 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की नवाद पारी खेली थी। उस समय जो था ना, वो सबसे ब्रायन लारा तो नहीं मारा था 400 रन, तो उस समय 365 रन उनका सबसे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था। और उन्होंने क्या क्या खेला है, तो 1968 में देखो क्या खेले हैं उन्होंने कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। मतलब जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी कैसे होता है, उसी प्रकार वेस्ट इंडीज में फर्स्ट क्लास का क्रिकेट होता है। उसी में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये क्या थे? एक ऑलराउंडर भी थे। इनका नाम इन्हें नाइट हुड सर की उपाधि मिली थी, नाइट हुड। इनका जो नाम क्या था? सर गारफील्ड सोबर्स। इनका जो जन्म 1936 में और मृत्यु कब हुआ? 1926 में। याद रखिएगा, सर गारफील्ड सोबर्स। एंड नाउ देखते हैं सेकेंड क्या है ना कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो गरीबी, असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जो कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए नेल्सन मंडेला का मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेज। एंड संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में इस दिवस की घोषणा की थी। नेल्सन मंडेला ने लगभग 27 वर्ष की जेल में बिताए थे, और जेल जब बाहर आए थे ना, तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इसके बारे में क्या क्या याद करिएगा कि 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 1993 में क्या मिला भाई? तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है और दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। एंड 2009 में इस दिवस की घोषणा किया है कौन? तो यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन ने। एंड नाउ देखते हैं क्या है थर्ड। सरकारी योजना क्या है भाई? तो महाराष्ट्र महिलाओं किसानों के लिए विशेष कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 क्या है? तो महाराष्ट्र वुमेन फार्मर एंड एम्पावरमेंट एक्ट 2026 क्या है भाई? इसके बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र महिला किसानों के लिए विशेष कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य तो बन ही गया। इसका मतलब यह जो है ना, क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला किसानों को कानूनी पहचान देना और कृषि योजनाओं का लाभ प्रदान करना। इसका जो मुख्य प्रावधान है ना, पंजीकरण करना, ऋण, बीमा, प्रशिक्षण और एपीओ में, मतलब महिला के लिए, महिलाओं को किसान के प्रति मतलब इनका पहचान देना कि हाँ ये फार्मर है, वुमेन, एंड कृषि योजनाओं को लाभ प्रदान करना, बीमा देना, एंड बीमा हो गया। और एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी। महत्व क्या है ना कि महिला सशक्तिकरण कृषि में लैंगिक समानता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, मतलब महिलाओं को अगर कानून बनाकर महिलाओं को किसान बनाया जाए और किसानों अगर बन जाए, तो महिलाओं को भी एक समानता, लैंगिक समानता, जो पुरुष को वो लोग बोलते हैं किसान है, तो उसके अनुसार महिला को भी बोल पाएंगे कि लोग कि महिला वुमेन फार्मर। एंड इससे क्या होगा, जो है ना लैंगिक
समानता पैदा होगा, जिससे देश का विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। एंड अंतरिक्ष एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं भाई, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो कल ही बताए थे ना कि भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी का एक सफल परीक्षण किया है भाई। क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है ना कि रॉकेट बूस्टर को पुनः सुरक्षित वापस लाना और अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम करना। तो इन्होंने क्या किया ना, भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी का सफल परीक्षण किया है। तो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा, इससे मतलब सरकार क्या कर रही है ना कि जो स्पेस के क्षेत्र में जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर भी अपना योगदान दे सके, इसलिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा दे रही है सरकार। तो वहीं भी एक मिशन 2 अग्निकुलम कॉस्मोसस जो है ना, वो रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट, सरकारी नीति क्या है। तो नीति आयोग का बायो इकोनॉमी रोड मैप क्या है भाई। तो नीति आयोग ने बायो इकोनॉमी रोड मैप जारी किया है। इसका लक्ष्य रखा है 2035 तक भारत को विश्व की अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाना। नीति आयोग का बायो इकोनॉमी रोड मैप है। इसका जो लक्ष्य था 2035 तक भारत को विश्व की अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाना। बायो इकोनॉमी जो है ना, जैविक संसाधनों, पौधे, जीवाणु, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करना। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, तो जैव बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोफ्यूल, बायोफार्मा, कृषि जैव तकनीकी, समुद्री जैव संसाधन। मतलब इन सब के क्षेत्र में बायोफ्यूल, क्योंकि भारत का लक्ष्य क्या हासिल करना है पता है, 2047 तक विकसित भारत एंड 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो इसी का लक्ष्य भारत आसानी से मतलब हासिल कर सके, इसके लिए बायोफ्यूल, बायोफार्मा एंड नीतियों कई तरह की योजनाएं लाएगी सरकार। तो ये तो लाएगी ही। अब ये देखो, थोड़ा एग्जाम में पूछेगा ना, क्या पूछेगा कि एंडी बर्नहम बने यूके की लेबर पार्टी के नए नेता। एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी तो पहले पढ़े ही होंगे, ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां में से एक है। क्या तो किनको चुना गया है, तो एंडी बर्नहम को। एंड इसको ऐसे याद कर लो, लेबर लेबर जो रहता है ना, वो बहुत बर्न करता है, जलता है अपने आप में, क्योंकि बहुत उसको काम करना पड़ता है। तो लेडी एनडी और एनडी मतलब एंटी भी रहता है। एंड नाउ देखते हैं सूचकांक क्या है। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस फ्रेंडली इलनेस इंडेक्स क्या है, निवेश अनुकूलता सूचकांक। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे कि फ्रेंडलीनेस इंडेक्स क्या है। तो फ्रेंडली इंडेक्स जो है ना, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया है। इसका पर्पस जो है ना, क्या है ना कि राज्यों में निवेश के अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के आधार पर उद्योग नीति, बुनियादी ढांचा, व्यापार करने में आसानी होगा, भूमि एवं श्रम सुधार, निवेश को मंजूरी प्रणाली, बड़े राज्यों में रैंकिंग, गुजरात। इसे पता है क्या है ना, इसके बारे में समझिए पहले क्या है कि यह जो है ना निवेश अनुकूलता सूचकांक, यह नीति आयोग जारी करती है। और इसका पर्पस जो है ना क्या है कि राज्यों में निवेश के अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन करना। इसमें जो सबसे बड़े राज्य है ना रैंकिंग के हिसाब से, वो गुजरात हो गया, फिर कर्नाटक हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया। गुजरात हो गया, यहाँ पे रहता है मैप में, फिर कर्नाटक हो गया, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो केरल, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु हो गया यहाँ, फिर महाराष्ट्र, तो यहीं हो गया गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक,
मैप से याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं हो रहा है तो सबसे एक पर रैंकिंग क्या है, सबसे ऊपर गुजरात है, फिर तो गुजरात होगा, बस यही याद रखिएगा। फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र में वैकल्पिक रूप में याद कर लीजिएगा, ऑप्शनल की अगर पूछ भी सकता है तो कोई बात नहीं। अंतरिक्ष एंड तकनीकी, विक्रम-1 एक कल पढ़ाए थे कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है। स्काई रूट जो है ना, एरोस्पेस जो है वो एक निजी प्राइवेट एरोस्पेस है, द्वारा भारत का एक पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है। छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की दिशा मतलब कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। कार्बन कंपोजिट तकनीक का उपयोग किया गया है। अनुभवों के अनुसार भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में नई दिशा और वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी इससे। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो अमिताभ बच्चन को पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पॉलिसी बाजार, हर फैमिली होगी इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस से इंश्योर्ड। तो अमिताभ बच्चन को पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य है ना कि लोगों में बीमा और वित्तीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एंड थोड़ा याद कर लो भाई, त्वरित मतलब फास्ट रिवीजन। नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 में लाया गया है। एंड बायो इकोनॉमी रोड मैप का लक्ष्य 2035 तक है। एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है ना नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, जारी किया जाता है। एंड मिशन 2 जो है ना, मिशन 2 किसके द्वारा, अनुकूल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया। एंड विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। एंड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है तो ये देख लो थोड़ा कि विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। निवेश अनुकूलता सूचकांक जो है ना बड़े बड़े राज्यों में शीर्ष पर गुजरात है। बायो इकोनॉमी 2035 तक जो है ना भारत को जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाएगा, बायो फ्यूल ये सब के क्षेत्र में आगे ले जाएगा, और जिससे भारत नेट जीरो 2070 का लक्ष्य हासिल कर सके। एंड महाराष्ट्र महिला किसानों के लिए विशेष कानून लाने वाला पहला राज्य बना है ना। एंड नेल्सन मंडेला जो है ना दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जो काले थे। खैर कोई बात नहीं। सर गारफील्ड सोबर्स जो है ना महान ऑलराउंडर क्रिकेटर जो वेस्ट इंडीज के थे, उनका निधन हो गया भाई 2026 में। एमसीक्यू थोड़ा कर लो ये वाला कि निवेश अनुकूलता सूचकांक जो नीति आयोग जारी करती है उसमें फर्स्ट रैंक गुजरात है, सेकेंड कर्नाटक, थर्ड पे महाराष्ट्र है। ये फर्स्ट हो गई गया, एक सेकेंड हो गया, एक थर्ड हो गया। एंड नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। विक्रम-1 रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है तो विक्रम-1 रॉकेट का नाम है उस, तो इसका कौन जो है ना विकसित किया है तो स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च किया है। एंड यही आज के रहा भाई करंट अफेयर। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एग्जाम में बनाइएगा, मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।